वसुदेव जी भगवान के कक्ष से गुजरे तो क्या देखा कि भीतर रोने की आवाज आ रही है। वो भगवान श्री कृष्ण सो सारी जिंदगी अनेक परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान कभी भी रोए नहीं। वो भगवान आज नेत्रों में जल भर करके रो रहे हैं। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने सुना जब रोने की आवाज, तो वसुदेव जी ने मन ही मन में विचार किया कि कृष्ण क्यों रो रहे हैं, इनके रोने का क्या कारण है। अगर मैं जाता हूं तो हो सकता है मुझे ना बताएं। सो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा और भगवान से रोने का कारण पूछा। उद्धव जी गए और भगवान रो रहे हैं और उद्धव जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए उद्धव जी भगवान को कहते हैं, आहा, अरे जो भगवान है, जो निरपेक्ष है, निराभिमान है, ऐसा जो भगवान है वो पहली बार देख रहा हूं कि उनकी नेत्रों में भी आंसू है। क्या कारण है? और जैसे ही उद्धव जी ने भगवान को पूछा कि आपके रोने का क्या कारण है, तो उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, उधो ब्रज मोहे बिसरत नाही। मैं वृंदावन को नहीं भूल पा रहा, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा, जहां पर गोपियां मुझे अत्यंत प्रेम करती थी, जहां पर नंद बाबा यशोदा मेरा राह देखा करते थे, मैं उनके प्रेम को नहीं भूल पा रहा। उद्धव जी कहते हैं कि तो फिर मैं ये समझूं कि आप ममता में आ गए, आपको ममता हो गई। अरे भगवान को ममता होना अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव जी, आप मुझे कहते हो, मुझे समझाने का प्रयास करते हो, लेकिन मुझसे पहले आप जाइए और गोपियों को जाकर के समझाइए। उद्धव जी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूं और गोपियों को समझा करके आता हूं। और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित पत्र लेकर के ब्रज में आए, और ब्रज में जब आए तो गोपियां बैठी हुई हैं आपस में और भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रही हैं कि अरे सखी, कृष्ण जो थे वो परसों का कह करके गए थे, अब तो बरसों होने को आए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। कृष्ण की कोई खबर लाता नहीं, कृष्ण की कोई खबर लाता नहीं, बिन खबर हमसे रहा जाता नहीं।
में चर्चा कर रही हैं कि सखी कृष्ण जो है वो भ्रमर के समान है। जैसे भंवरा जो है वो रस लेता है और रस लेकर के उड़ जाता है, उसी तरह से कृष्ण जो हैं वो हमारे नजदीक आए, हमें प्रेम पढ़ाया और फिर वो यहां से चले गए। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, इस तरह से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। भ्रमर गीत गोपियों ने गाया और जैसे ही दूर से रथ को आते हुए देखा तो गोपियों के मन में आया कि शायद भगवान आ गए। और जैसे ही नजदीक पहुंचे तो भगवान नहीं थे जी उस रथ में। उस रथ में तो उद्धव जी हैं। और उद्धव जी को जब देखा तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हुईं। उद्धव जी ने कहा कि यहाँ नंद बाबा जी का घर कहाँ है? और नंद बाबा जी का घर पूछते हुए गोपियों ने कहा कि ये जो अश्रु की धारा तुम्हें दिखाई दे रही है, माँ यशोदा जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके, इस धरा को छोड़ करके, ब्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं, तब से माँ यशोदा जो है वो चुप नहीं हुई। ये अश्रु धारा तुम्हें जहां लेकर के जाएगी बस वहीं नंद बाबा का घर होगा। माँ यशोदा के पास पहुंचे, माँ यशोदा को समझाने का प्रयास किया और आगे चल करके उद्धव गोपियों के पास आते हैं और गोपियों के साथ संवाद हुआ उद्धव जी का। और उद्धव जी का गोपियों के साथ जब संवाद हुआ तो गोपियों को उद्धव जी कहने लगे कि अरे गोपियों, तुम जिस भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझ करके उनके प्रेम में रो रही हो, उन्हें भगवान समझ करके अगर मेडिटेशन करो, ध्यान करो तो तुम्हारे को भगवान मिल सकते हैं। क्योंकि ध्यान से चिंता दूर होती है, तुम्हारी चिंता ध्यान से दूर होगी। तो गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी को? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, उद्धव हमें ज्ञान की है, उद्धव हमें ज्ञान की होती न सुनाना।
लेकिन हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारे प्राण। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन पे अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव जी, मन एक ही होता है और एक मन में दो चीजें नहीं रह सकती। एक मन में एक मन था जो हमारा भगवान श्री कृष्ण ले गए। अब दूसरा मन कहां से लावें जो तुम्हारा योग करें। और जिस समय गोपियों ने उद्धव जी को इस तरह से समझाया तो ऊधो सूधो है गए, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान डुगडुगी बजाता रह गया, लेकिन प्रेम ने तो ढोल बजा दिया जी। और ऊधो सूधो है गए। उद्धव जी सुनते ही रह गए गोपियों के बोल। और उद्धव जी कहते हैं कि धन्य हैं ये गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, अगर तुम भगवान से इतना प्रेम करती हो तो मथुरा कहां इतनी दूर है। मथुरा में जाकर के भगवान को एक बार मिलाओ। 8 ही तो किलोमीटर है वृंदावन से। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, हम अगर चाहें तो दिन में 3 बार चक्कर लगा करके वापस आ सकती हैं मथुरा के, लेकिन हम जाती नहीं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि जाते हुए भगवान ने हमसे वचन ले रखा है कि आप हमारे पीछे नहीं आओगी। अगर तुम हमारे सामने आ गई तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य रुक जाएगा और भगवान का कार्य हमारे लिए रुक जाए। हम ये नहीं चाहते। प्रेम इसे कहते हैं कि हमारा भला हो ना हो, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं वो आनंद में रहे। इसे सच्चा प्रेम कहते हैं उद्धव। और उद्धव जो एक दिन के लिए ब्रज में आए थे, वो उद्धव 6 महीना ब्रज में रहे। और 6 महीने के बाद गोपियों के चरणों की रज लेकर के मिट्टी लेकर के अपने सर पर उठा करके गठड़ी और मथुरा वापस जाते हैं। भगवान ने ऊपर से देखा, उद्धव जी ये क्या हाल बना करके ला रहे हैं। अपना कपड़े अस्त व्यस्त हैं और संपूर्ण शरीर पर रज लगी हुई है। और भगवान ने पूछा कि उद्धव जी ये क्या हाल बना रखा है। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, आपके रोने का कारण बिल्कुल सही था। आप सही कहते हैं कि ब्रज मोहे बिसरत नाही उधो, ब्रज मोहे बिसरत नाही। वो भूलने वाला भी नहीं है और ये रज कोई और नहीं है। ये रज उन गोपियों के चरणों की रज है जो गोपियां तुमसे अत्यंत प्रेम करती। और हे प्रभु, जैसा प्रेम आपने गोपियों को दे रखा है, जैसा प्रेम गोपियां आपके साथ करती हैं, वैसा प्रेम मुझे भी प्रदान कीजिए।
मैं भी आपकी वैसी ही भक्ति करना चाहता हूं, वैसी ही प्रेमा भक्ति करना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर नेत्रों के माध्यम से उद्धव जी को प्रेम संचार कर दिया और उद्धव जी श्री उद्धव देव भक्त बन गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इस तरह से भगवान ने उद्धव को प्रेम प्रदान किया। और इधर कंस के मरने के बाद कंस का जो साला है जिसका नाम है जरासंध, वो जरासंध जो है वो मथुरा पर चढ़ाई करने लगा और 18 बार भगवान ने उसे हराया, 18 बार भगवान ने उसे भगा दिया। वो रण छोड़ करके भाग गया। लेकिन 18वीं बार, अब की बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए मथुरा पर आया तो वो काल यवन नाम का एक दैत्य लेकर के आया। काल यवन जिसे वरदान था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसे काल यवन को लेकर के जरासंध जो है उसने मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी। और मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी तो अब की बार भगवान मन में विचार करने लगे कि इसे 17 बार हमने हरा करके भगा दिया, लेकिन ये फिर दोबारा आता है और फिर दोबारा युद्ध करने के लिए कोष में से खजाना खत्म होता है। जो निहत्थे हैं वो बेचारे मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं युद्ध में। इस वजह से क्या करना चाहिए? भगवान ने इस बार उपाय ढूंढा और भगवान युद्ध में से इस बार स्वयं ही भाग गए और भगवान रणछोड़ नाम भगवान का हुआ। बोलिए रणछोड़ भगवान की। और भगवान रण छोड़ करके भाग गए और काल यवन पीछे पीछे भाग रहा है। राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि गुरुजी, वो भगवान जिन्होंने 17 बार जरासंध को हरा दिया, 18वीं बार हरा देते तो क्या छोटी बात थी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे रहस्य है। भगवान ने अगर इस बार रण छोड़ा तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि भगवान ने मुचुकुंद नाम के राजा को मुक्ति दिलानी है। वो मुचुकुंद जिन्होंने त्रेता में जब देवासुर संग्राम हुआ, देवों का और असुरों का संग्राम हुआ, तो देवताओं की तरफ से मुचुकुंद राजा ने लड़ाई लड़ी और राक्षसों को हराया। जब लड़ाई खत्म हुई, युद्ध खत्म हुआ, मुचुकुंद राजा जब अपने राज्य में वापस लौटने लगे तो इंद्र ने कहा कि आप कहां जा रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने राज्य जा रहा हूं। इंद्र कहते हैं कि राजन, अब तो वो युग ही समाप्त हो गया। जिस युग में आपका राज्य था वो युग ही समाप्त हो गया। अब नीचे धरती पर द्वापर युग चल रहा है। मुचुकुंद राजा कहता है कि ठीक है, तो नीचे नहीं जा सकता, मैं आराम करना चाहता हूं, मेरे आराम में कोई खलल न डाले। इंद्र ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं डालेगा। जो भी तुम्हारे आराम में खलल डालेगा वो तुम्हारे सामने जब आवेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा मैं वरदान देता हूं। और दूसरी बात, जिनके दर्शन होंगे तुम्हें वो कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान तुम्हें मिलेंगे।
ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मुचुकुंद को मुक्ति देने के लिए भगवान रण छोड़ करके भागे। काल यवन पीछे पीछे भाग रहा है और भगवान उस गुफा में पहुंचे जहां पर मुचुकुंद सो रहा था। तो भगवान ने अपना जो दोशाला था वो दोशाला भगवान ने मुचुकुंद के ऊपर उड़ा दिया। काल यवन उस गुफा में प्रवेश करता है और कहता है कि अरे रण छोड़ करके यहां आकर के आराम कर रहे हो। और जैसे ही तलवार की टोक से हिलाया, मुचुकुंद की नींद खुली और नींद जैसे ही खुली, उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली और सामने काल यवन को देखा तो काल यवन जल करके भस्म हो गया। जैसे ही काल यवन भस्म हुआ, मुचुकुंद हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करने लगा। कहता है कि प्रभु आप कहाँ हैं, मेरे सामने प्रकट होइए। मेरे को मुक्ति देने के लिए आज आपका यहाँ आना हुआ। प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूं अब। तो भगवान उसके सन्मुख आए और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया और इस तरह से मुचुकुंद की मुक्ति हुई। मुचुकुंद की मुक्ति होने के बाद भगवान मन में विचार करने लगे कि अब बार बार जरासंध जो है वो हमें परेशान करता है, इस वजह से अब इस धरती पर रहेंगे ही नहीं। अब कहाँ रहेंगे? अब समुद्र के बीचों बीच हम द्वारिका नगरी बसाना चाहते हैं। और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने रातों रात समुद्र के बीचों बीच सोने की एक नगरी सुंदर बसा दी। और रातों रात ही सभी गोप ग्वाल जो मथुरा के जितने भी वासी थे वो सभी रातों रात ही वहां पहुंचा दिए। सुबह जब उठे तो नया शहर, नए घर, नया सब कुछ। और वहां के राजा कौन बने? वहां के राजा बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। और द्वारिका नाथ हुए और भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती सम्राट हुए। और इधर अमरावती नाम का एक शहर, जहां का जिसे विदर्भ के नाम से जाना जाता था, उस विदर्भ के राजा हुए। उनकी बेटी का नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी अपने मन में, राजा जो हैं अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो विवाह योग्य हो रही है, अब उसका विवाह जो है वो कर दिया जावे तो किसके साथ किया जावे, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। तो एक संत ने आकर के वहां पर भगवान श्री कृष्ण के गुण गाने प्रारंभ किए कि अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाता है राजन, तो तुम्हारी बेटी जो है वो धन्य हो जाएगी। और रुक्मिणी का भाई जिसका नाम है रुक्मी, उसका मित्र है शिशुपाल। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन की शादी शिशुपाल के साथ होनी चाहिए, लेकिन राजा भीमक जो हैं वो चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी उस समय वहीं पर थी जिस समय वो महात्मा राजा भीमक को भगवान के गुणों के बारे में बता रहे थे कि भगवान में कौन कौन से गुण हैं। जैसे जैसे रुक्मिणी ने भगवान के गुणों को सुना तो सुनने मात्र से क्या हुआ कि रुक्मिणी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हो गया और उनकी अवस्था प्रकट हो गई। और उस अवस्था में उन्होंने झट से भगवान को एक पत्र लिख डाला और वो पत्र
ब्राह्मण को दिया और कहा कि ये पत्र ले जाकर के आप द्वारिकाधीश को दीजिए। ब्राह्मण वो पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे और भगवान ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, उस पत्र में लिखा था कि प्रभु, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल सुनने मात्र से आपके गुणों को मैंने जाना और जानने मात्र से मेरे मन ने ये कहा कि अगर कोई पति होने चाहिए तो मेरे पति आप होने चाहिए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर लो गिरधर लाल सो जुड़ लो अमर होए जाए। मैं ऐसे वर को चुनना चाहती हूं कि जो वर कभी समाप्त ना हो, मैं सदा सुहागिन रहना चाहती हूं। और मैंने ये जाना कि वो आपके बिना संभव नहीं, इसलिए प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही आपको ये पत्र मिले, आप जल्दी से द्वारिका छोड़ करके विदर्भ आ जाइए मुझे लेने के लिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही भगवान ने ये पत्र पढ़ा तो भगवान वहां से निकले द्वारिका से और इधर विदर्भ पहुंचे। और उस समय रुक्मिणी देवी की उपासना करने के लिए मंदिर में आई हुई हैं। तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को देखा और रुक्मिणी को हाथ पकड़ करके भगवान ने रथ में बिठा लिया और भगवान आगे की ओर प्रस्थान कर गए। रुक्मिणी ने बहुत सारे सैनिकों को बिठा रखा था, लेकिन सैनिक सभी देखते रह गए। भगवान को देखते ही उनका वेदित हो गए, आकर्षित हो गए, कुछ ना कर सके। तो रुक्मिणी ने बहुत सारा आगे चल करके युद्ध भी हुआ। भगवान जैसे ही सुदर्शन का आवाहन करने लगे, रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो संबंध है ये संबंध बहुत प्रिय है। कौन सा संबंध? जीजा और साले का। अपने साले को मत मारिए, ये आपका साला है। और भगवान ने उसकी आधी मूंछ मोड़ दी। भगवान ने कहा कि जाओ। राजा भीमक कहते हैं कि प्रभु आपने रुक्मिणी का हरण कर लिया, मैं तो चाहता ही था कि रुक्मिणी का विवाह आपके साथ हो, लेकिन मेरे जीवन में, जिसके जीवन में कन्यादान नहीं, उसका जीवन अधूरा माना जाता है। प्रभु मेरी एक ही कन्या है रुक्मिणी, तो मैं कन्यादान करके आपको यहां से विदा करूंगा। तो राजा भीमक ने वहां पर कन्यादान किया और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हुए